Good morning, student. So, NCERT subject Mathematics class 10 exercise 3.2. Student, कल इंट्रोडक्शन कर लिया था हमने इस एक्सरसाइज का. आइए देखते हैं क्वेश्चन. Form the pair of linear equations, the following problems and find their solutions graphically. स्टूडेंट ये जो प्रॉब्लम दी है, एक फर्स्ट पार्ट ये, एक सेकंड पार्ट भी है इसमें. इन प्रॉब्लम्स में हमें क्या करना है, हमें पहले तो इक्वेशन बना लेनी है और फिर इक्वेशंस को सॉल्व करना है ग्राफिकली. तो स्टूडेंट आइए देखते हैं. कहा है 10th student of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is far more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in quiz. Student 10th क्लास के कुछ स्टूडेंट्स ने 10th क्लास के 10th स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट किया और कितने कितने रेशो में पार्ट किया ये भी दिया गया है, पर उनका जो टोटल नंबर है वो 10 है. तो स्टूडेंट अगर हम इस तरह से ले लें आंसर, लेट नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली. तो स्टूडेंट केस फर्स्ट में ये हो जाएगा कि टोटल जो स्टूडेंट हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10. एंड केस सेकंड में स्टूडेंट नंबर ऑफ गर्ल्स जो है स्टूडेंट, द नंबर ऑफ गर्ल्स दिस इज y, नंबर ऑफ गर्ल्स इज फॉर मोर देन बॉय से फॉर मोर देन स्टूडेंट. तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया. तो स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, ग्राफिकली से सॉल्व करना है. ग्राफिकली सॉल्व कैसे करते हैं स्टूडेंट, मैंने कहा था जो आपके पास इक्वेशंस होंगी उन्हें आप या तो y को रिप्रेजेंट कर लीजिए इन द टर्म ऑफ x या तो x को रिप्रेजेंट कर लीजिए इन द टर्म ऑफ y. तो स्टूडेंट ये भी हमने साथ साथ कहा था कि आप जिस तरह से इजी क्वेश्चन हो सकता हो उस तरह से आप उसे रिप्रेजेंट कर लीजिए x के टर्म में या y के टर्म में. तो मैं स्टूडेंट यहाँ इन्हें y में टर्म ऑफ x रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ. फर्स्ट से फ्रॉम फर्स्ट फॉर इक्वेशन 1 y इक्वल टू 10 माइनस x स्टूडेंट कल इस तरह का क्वेश्चन हमने सॉल्व करके आपको दिखाया था. आज मैं बस सीधे सीधे वैल्यू रख दे रहा हूँ. अगर मैं स्टूडेंट यहाँ 5 रख दूँ x की जगह तो y की जगह 5 आ जाएगा. अगर 2 रख दूँ तो 8 आ जाएगा. और अगर स्टूडेंट मैं यहाँ 6 रख दूँ तो 4 आ जाएगा. फॉर इक्वेशन 2 है स्टूडेंट y इक्वल टू x प्लस 4 एक्स वाई. ये स्टूडेंट जो मैंने यहाँ डायरेक्ट रख दी वाली ये आपको रख के दिखाने से इक्वेशन 1 में ऐसे x 5 रखोगे तो y क्या आ जाएगा, कल सॉल्व करके दिखाते स्टूडेंट हमने आपको. यहाँ स्टूडेंट अगर आप x का वैल्यू 1 रखते हो तो ये 5 आ जाएगा. अगर -1 रखते हो तो 3 आ जाएगा और 2 रखते हो तो 6 आ जाएगा. ग्राफ बनाइए स्टूडेंट.
क्लियर स्टूडेंट? रिप्रेजेंट करिए इक्वेशन 1 को, x भी पॉजिटिव 5 है, y भी पॉजिटिव 5। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका स्टूडेंट पॉइंट 5 एंड 5। चलो स्टूडेंट सेकंड पॉइंट देखते हैं, 2 8, ये 2 हो गया स्टूडेंट आपका, 8 5 6 7 8, ये आपका हो गया 2 8, और एक है स्टूडेंट 6 एंड 4, ये 6 हो गया स्टूडेंट आपका, और 4 होगा ये 6 एंड 4। ओके स्टूडेंट, ये आपका इक्वेशन 1 स्टूडेंट आपने ये ड्रा कर दिया। अब इक्वेशन 2 का ग्राफ ड्रा कीजिए स्टूडेंट। 1 5 1 और 5 यहाँ है स्टूडेंट, तो ये पॉइंट यहाँ होगा 1 एंड 5 1 एंड 5। सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट -1 1 एंड 5। सेकेंड पॉइंट है -1 एंड 3, ये -1 और 3 ये, तो ये पॉइंट हो गया स्टूडेंट -1 एंड 3। थर्ड पॉइंट है 2 एंड 6 स्टूडेंट, और 6 होगा यहाँ, ये होगा। तो ये मिला देंगे स्टूडेंट आप, क्योंकि यहाँ मेजरमेंट फिक्स नहीं है, तो जो आंसर हम लिख रहे हैं वो थोड़ा बहुत डिफर हो सकता है, बट जब आप ग्राफ पेपर पे करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिलहाल आंसर हमारे यहाँ दिखाई दे रहा है 7 और 3 7। एक बार देख ले लेंगे स्टूडेंट, 3 7 है क्या? 3 7। ओके स्टूडेंट, यही है। तो ये जो पॉइंट स्टूडेंट बैठ रहा है, ये 7 बैठ रहा है। लाइन्स के ग्राफ में जहाँ इंटरसेक्ट किया है वहाँ वही इंटरसेक्शन पॉइंट ही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वो पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करेगा, दोनों को भी। और तो स्टूडेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 and 2 is 3 7। इसका सेकंड पार्ट आपको स्टूडेंट खुद से करना है, और कल जब इंट्रो वीडियो हमने बनाई थी स्टूडेंट, तो हमने उसमें ये भी बता दिया था आपको कि अगर लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, अगर लाइन ओवरलैप कर जाएंगी तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, और स्टूडेंट अगर लाइन पैरेलल हुई तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2 b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point or parallel or coincident। तो स्टेप 3 कंडीशन हमें बतानी है। मैं आपको बता दूं कि हमने कल बताया था इफ a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, तो स्टूडेंट यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन स्टूडेंट a1 upon a2 b1 upon b2 c1 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये हो जाएगा स्टूडेंट पैरेलल, नो सॉल्यूशन। और स्टूडेंट थर्ड हो जाएगा a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, ये लाइंस हो जाएंगे स्टूडेंट कोइंसिडेंट, इनफाइनाइट, मैनी सॉल्यूशन।
ठीक है स्टूडेंट, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ये कंडीशन होगी तो ये कंडीशन होगी तो पैरेलल लाइन हो जाएगी, और ये लाइन ये कंडीशन होगी तो कोइंसिडेंट हो जाएगी स्टूडेंट। यहाँ यूनिक सॉल्यूशन होगा, यहाँ नो सॉल्यूशन होगा, और यहाँ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो स्टूडेंट 1 2 on comparing equation 1 and 2 with a1x b1y c1 equal to 0 and a2x b2y c2 equal to 0 रेस्पेक्टिवली। स्टूडेंट इस इक्वेशन का कंपेयर आपको 1 से करना है, यानी x का कोएफिशिएंट यहाँ 5 है और यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, तो a1 कितना हुआ स्टूडेंट 5, b1 कितना हुआ -4, और c1 कितना हुआ स्टूडेंट, c1 हुआ आपका 8। असिस्टेंट सेकंड इक्वेशन में a2 कितना हुआ 7, b2 कितना हुआ स्टूडेंट 6, और c2 -9। a1 by a2 5/7, और b1 by b2 स्टूडेंट कितना हो गया -4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका b1 by b2 इक्वल टू -2/3। क्या स्टूडेंट a1 by a2 जो कि 5/7 है, b1 by b2 जो कि -2/3 के इक्वल है, तो स्टूडेंट आंसर आपका होगा कि नहीं सर ये देखो नहीं है, तो हम ऐसे लिख देंगे a1 by a2 not equal to b1 by b2। so equation 1 and 2 are intersecting lines at a आप समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। अब मैं ये कंपेयरिंग वाला पार्ट नहीं लिख रहा हूँ, अब सीधे कंपेयर कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट 1 2 और इक्वेशन 1 के लिए क्या होगा स्टूडेंट, a1 जो x का कोएफिशिएंट है 9, b1 y का कोएफिशिएंट 3, और c1 स्टूडेंट c1 होगा 12। ऐसे स्टूडेंट फॉर इक्वेशन 2 में स्टूडेंट a2 18, b2 6 and c2 24। a1 by a2 करिएगा 9 by 18, ये सॉल्व होकर आ जाएगा 1/2। b1 by b2 करिएगा ये 3/6, ये सॉल्व होकर आ जाएगा 1/2। और c1 by c2 करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 12/24, और सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 1/2। Here a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। देख पा रहे हैं स्टूडेंट, सबका वैल्यू 1/2 है तो सबके सब इक्वल होंगे, और जब सब इक्वल होंगे तो ये स्टूडेंट लाइन कोइंसिडेंट हो जाएगी। Therefore given lines are coincident। थर्ड पार्ट स्टूडेंट जैसे हमने फर्स्ट किया, फर्स्ट में लाइन इंटरसेक्टिंग है, सेकंड में कोइंसिडेंट है, और थर्ड आप खुद करके बताएंगे थर्ड में क्या है। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। On comparing the ratio a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। ये वर्ड स्टूडेंट जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आया है अभी तक हमने आपको नहीं बताया। चलिए स्टूडेंट बता दें। हमने आपको बताया स्टूडेंट इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या होता है स्टूडेंट? a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 और लाइन स्टूडेंट ऐसे इंटरसेक्ट कर जाती है। a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 और लाइन क्या कर जाती है स्टूडेंट? इंटरसेक्ट कर जाती है। चलिए स्टूडेंट सेकंड, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, अगर a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 हो तो स्टूडेंट लाइन ओवरलैप करती है। मान लीजिए एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन भी इसी पे आ जाती है स्टूडेंट, दूसरी लाइन भी इसी पे आ जाती है। और थर्ड पॉइंट क्या है स्टूडेंट? थर्ड, a1 by a2 b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2, तो इसमें क्या होती है? लाइन पैरेलल हो जाती है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है स्टूडेंट? यूनिक सॉल्यूशन। और जब लाइंस ओवरलैप कर जाती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं स्टूडेंट। अब एक बात ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, आप ये वाले जो टू केसेस हैं, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम अगर एक सॉल्यूशन है तो लाइन कंसिस्टेंट होगी स्टूडेंट। कौन सी वाली कंडीशन में स्टूडेंट? एक सॉल्यूशन हो तो भी कंसिस्टेंट होगी और एक से ज्यादा मींस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो तो लाइन तो भी तब भी कंसिस्टेंट होगी। तो ये तो क्या हुआ स्टूडेंट? वन यूनिक सॉल्यूशन तो भी कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन तो भी कंसिस्टेंट। और स्टूडेंट ये वाला जो टाइप है थर्ड, जिसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन, ये होता है इनकंसिस्टेंट। होप आपको समझ आ गया स्टूडेंट। वन सॉल्यूशन तो भी कंसिस्टेंट और बहुत सारे सॉल्यूशन तो भी कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होगा स्टूडेंट? जब कोई भी सॉल्यूशन ना हो। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। यहाँ ये इक्वेशन है हमारी, इसके फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट इक्वल टू 5। इसे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? और करके आप इक्वेशन लिख लीजिए। मतलब आपको राइट साइड में जीरो बना देना है। अच्छा स्टूडेंट, कभी कभी स्टूडेंट ये बात पूछते हैं कि सर राइट साइड में जीरो बनाना जरूरी है? जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, बट कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। कैसा कंफ्यूजन स्टूडेंट? कि किसी इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म तो हो गया एलएचएस में और किसी का हो गया आरएचएस में, तो स्टूडेंट वहां गड़बड़ हो जाएगी। तो हम पहले से ये बता कर चलते हैं कि आप इन्हें लेफ्ट साइड में ले जाइए और राइट साइड में जीरो रखिए। ओके स्टूडेंट, देखिए 3x plus 2y minus 5 equal to 0 और 2x minus 3y minus 7 equal to 0 for equation 1। for equation 1 के लिए क्या होगा स्टूडेंट? 3a1 3 b1 2 और c1 क्या होगा स्टूडेंट? -5। और फॉर इक्वेशन 2 में क्या होगा स्टूडेंट? a2 2 b2 -3 और c2 क्या होगा स्टूडेंट? -7। a1 by a2 करिए, a1 by a2
3/2 और b1/b2 क्या होगा स्टूडेंट, b1/b2 2/-3। तो स्टूडेंट आगे करने की जरूरत नहीं, यही पता चल गया कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो लिखिएगा स्टूडेंट a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो स्टूडेंट आपको मैंने बता दिया कि अगर ये वाली कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन अगर कंसिस्टेंट होंगे, इक्वेशन कैसी होंगी स्टूडेंट, कंसिस्टेंट। तो बिना और कुछ लिखे आप सीधे लिख सकते हैं लाइन्स आर कंसिस्टेंट, लाइन्स आर following pairs of linear equation consistent or inconsistent, lines are consistent। चलिए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट, और 2x minus 3y minus 8 equal to 0 इक्वेशन 1, और 4x minus 6y minus 9 equal to 0 इक्वेशन नंबर 2। फॉर इक्वेशन 1 के लिए क्या करें स्टूडेंट, a1 2 b1 minus 3 और c1 कितना स्टूडेंट -8। फॉर इक्वेशन 2 के लिए क्या करें स्टूडेंट, a1 फॉर b1 -6 और c1 कितना होगा स्टूडेंट -9। a1/a2 कितना होगा स्टूडेंट 2/4, सॉल्व करेंगे तो 1/2, और b1/b2 कितना होगा b1/b2 -3/-6, सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। c1/c2 यहाँ लिख लीजिए, c1/c2 हो जाएगा आपका -8/-9, माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट, 8/9 बचेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। कौन सी कंडीशन है स्टूडेंट, ये वाली पैरेलल वाली। जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता, जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो क्या कहेंगे स्टूडेंट, इनकंसिस्टेंट। पूरी लैंग्वेज लिख लेंगे स्टूडेंट, इनकंसिस्टेंट लिख दे रहा हूँ उसमें, इनकंसिस्टेंट। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड पार्ट स्टूडेंट, यहां से लिख सकते हैं, और 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0, और इसे कर ले स्टूडेंट 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। फॉर इक्वेशन 1 के लिए स्टूडेंट a1 कितना होगा 3/2 और b1 होगा आपका 5/3, c1 होगा स्टूडेंट -7, और फॉर इक्वेशन 2 के लिए क्या होगा स्टूडेंट, a2 आपका 9 हो जाएगा, a2 हो जाएगा 9 और b2 हो जाएगा आपका -10 और c2 हो जाएगा स्टूडेंट -14। a1/a2 कर ले रहे स्टूडेंट, a1/a2 करेंगे तो 3/2/9 into नीचे आ जाएगा स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 3 into 9, 3 3 9, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका 1/6। b1/b2 कर ले रहे स्टूडेंट, b1/b2 करेंगे तो क्या होगा देखिएगा स्टूडेंट 5/3 बाय -10, तो ये 3 नीचे आ जाएगा स्टूडेंट 5 -10 into 3, 5 to the 10, तो ये हो गया स्टूडेंट -1/6। ये भी 1/6 है स्टूडेंट, ये भी 1/6 है, बट ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, आगे सॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं है स्टूडेंट। यहाँ हम कह रहे हैं बिकॉज a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2,
सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ये वाली कंसिस्टेंट जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगे यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा या बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, दोनों ही कंडीशन दोनों ही कंडीशन कंसिस्टेंट होती है स्टूडेंट। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो ये वाली कंडीशन इनकंसिस्टेंट होती है। यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट लाइंस गिवन लाइंस आर कंसिस्टेंट। स्टूडेंट वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। स्टूडेंट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution। इससे पहले वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट डिस्कस हो चुका था कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। चलिए फिर मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ। अगर ऐसी कंडीशन होगी a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 तो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे स्टूडेंट, इंटरसेक्ट करेंगे और क्या होगा स्टूडेंट यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा स्टूडेंट कंसिस्टेंट होंगे, लाइंस हो जाएंगे स्टूडेंट कंसिस्टेंट। दूसरी कंडीशन क्या है स्टूडेंट a1 by a2 b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। लाइंस ओवरलैप करेंगे स्टूडेंट, ओवरलैप करेंगे तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे तो इस कंडीशन में भी कहेंगे स्टूडेंट कंसिस्टेंट। मतलब स्टूडेंट एक सॉल्यूशन हो तो भी कंसिस्टेंट कहेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन हो तो भी कंसिस्टेंट। थर्ड कंडीशन क्या है स्टूडेंट a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। इसमें स्टूडेंट लाइन पैरेलल्स होंगी और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। इस कंडीशन में स्टूडेंट ये होगी इनकंसिस्टेंट। इससे पहले क्वेश्चन में स्टूडेंट हमने आपको कह दिया था कि आप नोट कर लें। यहाँ भी आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। ये वाला पोर्शन जो अभी मैंने किया है फिलहाल मैं इसे रब करने जा रहा हूँ स्टूडेंट। इसे और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट x प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू 0 और 2x प्लस 2y माइनस इक्वल टू 0। स्टूडेंट हम इसे डिवाइड कर सकते थे 2 से बट करेंगे नहीं, हम ऐसे ही रहने देंगे स्टूडेंट। देखिए फॉर इक्वेशन 1 के लिए क्या स्टूडेंट a1 कितना 1, b1 कितना 1 और c1 माइनस 5। फॉर इक्वेशन 2 के लिए स्टूडेंट a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 2 एंड c2 इक्वल टू माइनस 10। a1 बाई a2 कितना आएगा स्टूडेंट 1 बाई 2, b1 बाई b2 कितना आएगा 1 बाई 2 और c1 बाई c2 कितना आएगा स्टूडेंट c1 बाई c2 ये आपका हो गया माइनस 5 बाई माइनस 10। सॉल्व करोगे तो ये भी 1 बाई 2 आएगा बिकॉज a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 गिवन। सो गिवन लाइंस आर कंसिस्टेंट हो गए स्टूडेंट। अब आपको इसका ग्राफ ड्रा करना स्टूडेंट, ग्राफ ड्रा कीजिए। ग्राफ ड्रा करने के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं आप या तो x को y के टर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो y को x पे। इक्वेशन 1 को स्टूडेंट मैं कर रहा हूँ x उधर जाके y इक्वल टू 5 माइनस x और वैल्यूज डायरेक्ट स्टूडेंट में रख रहा हूँ, आप सॉल्व करके दिखाएंगे x y। देखिए स्टूडेंट अगर मैं x का वैल्यू 1 रखता हूँ तो y का वैल्यू स्टूडेंट यहाँ 1 रखने से 5 माइनस 1
ये आ जाएगा आपका 4। स्टूडेंट अगर मैं x का वैल्यू 5 रखता हूँ, ये आ जाएगा 0। और स्टूडेंट अगर मैं इसका x का वैल्यू 4 रखता हूँ तो ये आ जाएगा 1। ये तो हो गया स्टूडेंट 1 के लिए। और इक्वेशन नंबर 2 के लिए स्टूडेंट 2y इक्वल टू 10 माइनस 2x और y इक्वल टू 2 से डिवाइड करना पड़ेगा स्टूडेंट, यहाँ 5 माइनस एक्स आ जाएगा ये भी। तो स्टूडेंट सेम पॉइंट इसके लिए आ जाएंगे एक्स वाई 1 4 5 0 4 1। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। तो देखिए स्टूडेंट फर्स्ट वन है हमारा 1 4 ये हो गया आपका। सेकंड 5 0 ये हो गया स्टूडेंट आपका 5 0। और एक है 4 1 ये हो गया आपका 4 1। तो क्योंकि पॉइंट दोनों की यही है स्टूडेंट, तो दोनों इक्वेशन यही से जाएगी, ओवरलैप कर जाएंगी। 1 भी यही से जाएगी स्टूडेंट और इक्वेशन नंबर 2 भी यही से जाएगी। तो कितने सॉल्यूशन हो गए स्टूडेंट इनके? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और क्या कहेंगे स्टूडेंट इन्हें? कंसिस्टेंट कहेंगे। ओके स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0 फॉर इक्वेशन 1। और 1 के लिए सेट a1 कितना 1, d1 कितना -1 और c1 -8। और फॉर इक्वेशन 2 के लिए a1 a2 कितना स्टूडेंट 3 और b2 कितना b2 -3 और c2 कितना स्टूडेंट -16। a1 बाई a2 कितना आएगा स्टूडेंट 1/3। b1 बाई b2 कितना आएगा -1 बाई -3। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, आ गया 1/3। और c1 बाई c2 कितना है स्टूडेंट -8 बाई -16। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 1/2। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। कौन सी कंडीशन है स्टूडेंट? नो सॉल्यूशन। सो given lines are inconsistent। कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसमें। और स्टूडेंट हमें ग्राफ उनका ही बनाना था जो कंसिस्टेंट है, तो स्टूडेंट हमें इसका ग्राफ भी नहीं बनाना है। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट। और इस क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 4 के जो बचे हुए पार्ट है वो आपको स्टूडेंट खुद से करना है। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter। जो पैरामीटर है गार्डन का उसका हाफ 36 मीटर है, जबकि उसका लेंथ विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। गार्डन की हमें डायमेंशन स्टूडेंट पता करनी है, तो करते हैं स्टूडेंट। लेट लेंथ एंड width of the garden be x and y। x and y respectively। केस फर्स्ट स्टूडेंट देखिए ध्यान से कि हमने लेंथ को x का है, विड्थ को y का है। मैंने कहा जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज्यादा है, y + 4।
एंड पैरामीटर बाय 2 इक्वल टू 36। पैरामीटर होता है स्टूडेंट 2x प्लस वाई लेंथ प्लस ब्रेथ 2 इक्वल टू 36। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका x प्लस वाई इक्वल टू 36। यहाँ से आप कर सकते हो y इक्वल टू 36 माइनस x। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट हमें x और y का वैल्यू पता करना है। x और y का वैल्यू स्टूडेंट हम कैसे पता करें, क्योंकि अभी तक आपको हमने ग्राफिकली सिखाया मेथड, तो ग्राफिकली हम पता करेंगे स्टूडेंट। देखिए इसके लिए एक टेबल बना लेंगे। मैंने कई बार कहा स्टूडेंट आपको कि आप ऑरल आपको वैल्यू रख के दे रहा हूँ, आप इसमें रख लीजिए। चलिए मैं इसकी रख के दिखा रहा हूँ। पुट ये इक्वेशन स्टूडेंट रिप्रेजेंट है x इन द टर्म ऑफ y। x y के टर्म में रिप्रेजेंट है, तो y का वैल्यू हम अपने मन से रखेंगे स्टूडेंट। y का वैल्यू रख रहे हैं स्टूडेंट, पुट y इक्वल टू -4। तो x कितना आ जाएगा स्टूडेंट, -4 + 4 कैंसिल आउट होकर 0। तो अगर आपने ये y का वैल्यू रखा है -4, तो ये आ गया स्टूडेंट 0। पुट y इक्वल टू 0, y 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0 प्लस 0 + 4, तो ये तो 4 ही होगा स्टूडेंट। तो अगर y का वैल्यू 0 रख रहे हो तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा स्टूडेंट। एक वैल्यू और रख लीजिए, पुट y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट x इक्वल टू -2 + 4। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2। -2 रखने पे 2 आएगा स्टूडेंट। तो ये हो गया स्टूडेंट। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 के स्टूडेंट मैं टेबल बनाऊंगा। स्टूडेंट मैं इस बार ओरल वैल्यू रखूंगा जैसे हम रख रहे हैं अभी। x के वैल्यू अपने मन से रखेंगे। मैंने स्टूडेंट कल आपको बताया था कि आपको वैल्यू ऐसे रखने के आपके वैल्यूज में ज़्यादा डिफरेंस ना हो। तो स्टूडेंट जैसे मैंने यहाँ 0 रख दिया, 1 रख दिया, तो 0 1 रखने से स्टूडेंट वैल्यूज में x और y के ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ स्टूडेंट अगर मैं 0 1 रखूँगा तो वैल्यू में बड़ा डिफरेंस आ सकता है। तो आप क्या करें स्टूडेंट, ऐसी वैल्यूज रखें कि वैल्यूज में ज़्यादा डिफरेंस ना। जैसे स्टूडेंट x का वैल्यू अगर मैं रख दूँ 18, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 18 आ जाएगा। यहाँ 36 - 18। और स्टूडेंट अगर मैं x का वैल्यू रखता हूँ 16, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 0 और 2 20 आ जाएगा। एक और वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट, एक रख दीजिए 20 रख दीजिए। 20 रखने से 16 आ जाएगा। तो स्टूडेंट बनाइए ग्राफ। 18 20 तक हमें चाहिए स्टूडेंट लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21। स्टूडेंट फर्स्ट हमें 0 - 4 रिप्रेजेंट करना है। तो 0 - 4 होगा स्टूडेंट 1 2 3 4। ये आपका पॉइंट हो जाएगा 0 - 4। और फिर रिप्रेजेंट करना है 4 0 1 2 3 4। ये हो जाएगा आपका 4 0। और एक चाहिए स्टूडेंट हमें -2 -2 2। ये क्या होगा स्टूडेंट,
इसका वैल्यू रख देते हैं हम y का वैल्यू -2 रखने से 2 आएगा स्टूडेंट। तो x 2 है और y -2 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा ये -2 और 2 -2 तो ये हो गया स्टूडेंट आपका। लाइन ड्रा कर लेंगे आप यहाँ से। ये अपने वन लाइन ड्रा कर ले। सेकंड 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तो एक पॉइंट तो होगा स्टूडेंट हमारा ये 18 × 18 और दूसरा होगा स्टूडेंट 16 and 20 और 16 ले लीजिए स्टूडेंट। 18 19 20 और ऊपर सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ। और अगर हम स्टूडेंट 20 और 16 और 20 लेना चाहें तो 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 20 यहाँ 18 था और यहाँ ये क्या होगा स्टूडेंट? देखिए एक बार दोबारा चेक कर लें हम। ये इक्वेशन था हमारा x + y = 36 y = 36 - x। हम x का वैल्यू स्टूडेंट 18 रखें तो y का 18, x का वैल्यू 16 रखें तो y का 20 और स्टूडेंट अगर x का 20 रखेंगे तो y का 16। ये तो बात ठीक है स्टूडेंट। और हमें क्या चाहिए स्टूडेंट? एक पॉइंट हमने 18 ये होगा और फिर 18 16 अच्छा 16 ये होगा। अभी फिर हमें स्टूडेंट 18 है तो ये 16 और तो गलत हो गया स्टूडेंट। क्या चाहिए स्टूडेंट हमें? 16 and 20। मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिप्रेजेंट करो आप 20 and 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अच्छा ये 20 और कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट? 20 and 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 and 16 और ये वाला पॉइंट 18 और 18 का होगा स्टूडेंट या ये कर लीजिए। और 18 ये तो 20 है स्टूडेंट, ये 18 यहाँ से और ये 16 ये 18 यहाँ। ओके स्टूडेंट एक है स्टूडेंट हमारा। अगर हम 16 पर के लिए 18 है तो 18 से 2 वैल्यू स्टूडेंट 16 होगा। 16 और 20 16 और 20
ओके स्टूडेंट, लगभग यहाँ बैठेगा और ये आपकी लाइन आ जाएगी, ये इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट देखिए 20 और 16, ये देखिए आपका सॉल्यूशन हो सकता है 20 और 16 इसे तो सेटिस्फाई कर ही रहा है स्टूडेंट। देखिए क्या इसे सेटिस्फाई करता है 20 एंड 16, 20 16। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट 20 एंड 16। सॉल्यूशन एक्स वाई 2016 और x का वैल्यू स्टूडेंट क्या था, लेंथ, और y का ब्रेथ। सो लेंथ इक्वल टू 20 यूनिट। अगर मीटर वगैरह दिया हो तो मीटर लिख लेंगे स्टूडेंट, मीटर दिया है 20 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 16। ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। स्टूडेंट जब आप इसे ग्राफ पे बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनेगा स्टूडेंट, बस जो हमने बातें बताई उनका ध्यान रखते हुए उसे बनाना है। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair of the form is intersecting line। मैं इक्वेशन लिख के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड। देखिए गिवन लाइन टू एक्स प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। स्टूडेंट हमें इसके एक ऐसी लाइन लिखनी है यहाँ जो क्या हो, इसे इंटरसेक्ट करती हो। जो क्या हो स्टूडेंट, इंटरसेक्ट करती हो। लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, 1 and 2 intersect each other, then intersect करते हैं तो स्टूडेंट 2/a नॉट इक्वल टू होना चाहिए 3/b। सर क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, आप a यहाँ ले, b 3 यहाँ ले और 2/3 a/b। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, आपको a और b जो लेना है वो 2/3 नहीं होना चाहिए, बस कुछ ही आप लेंगे। लेट इफ a/b इक्वल टू 5/7, देन रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, रिक्वायर्ड इक्वेशन a का वैल्यू 5 और b का 7, 5x प्लस 7y प्लस c इक्वल टू 0। स्टूडेंट आपको a और b का वैल्यू 2/3 नहीं लेना है, आपको a/b का वैल्यू 2/3 के अलावा कुछ भी ले लो। तो स्टूडेंट a/b की जगह अगर हम 5/7 ले लें, देन रिक्वायर्ड इक्वेशन 5x प्लस 7y प्लस c इक्वल टू 0। क्या मतलब है स्टूडेंट इसका, हमने लिखा इफ 1 and 2 intersect each other then 2/a means a1/a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के, यानी a/b नॉट इक्वल टू होना चाहिए 2/3 के। तो स्टूडेंट हमने कोई ऐसा वैल्यू ले लिया a और b का जो 2/3 के इक्वल ना हो, हमने 5/7 ले लिया। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ये हो जाएगी स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्या कुछ और नहीं ले सकते थे? बिल्कुल ले सकते थे स्टूडेंट। कुछ और क्या ले सकते थे? कुछ और स्टूडेंट 2/3 को छोड़ के आप कुछ भी ले लेते, रियल नंबर कुछ भी ले लेते स्टूडेंट। 2/3 को छोड़ के रियल नंबर कुछ भी लेते, वो सब
इसे सेटिस्फाई करते हैं, मतलब सेटिस्फाई का मतलब है स्टूडेंट वो सब इस बात को फॉलो करते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 इंटरसेक्ट करती हैं लाइंस। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैरेलल लाइंस, जो गिवन लाइन है वो तो हमारी यही है, गिवन लाइन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। लेट इक्वेशन हमने ले ली स्टूडेंट ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। क्या चाहिए स्टूडेंट में? पैरेलल लाइन चाहिए स्टूडेंट। पैरेलल लाइन में क्या होना चाहिए स्टूडेंट? a1 by a2 then 2 by a equal to 3 by b but not equal to चाहिए स्टूडेंट माइनस 8 by c। मतलब ये तो होने चाहिए स्टूडेंट इक्वल और ये वाला पोर्शन नॉट इक्वल टू होना चाहिए। तो a और b को तो स्टूडेंट यहाँ हम फर्स्ट सेकंड ले लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 2 by a इक्वल टू 3 by b और ये वाले स्टूडेंट और 2 by 3a by b। तो a को तो ले सकते हैं स्टूडेंट 2 या 2 का कोई मल्टीपल एंड b को ले सकते हैं 3 या 3 का कोई मल्टीपल ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट 2 के b के, से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड में क्या है स्टूडेंट? 3 by b नॉट इक्वल टू होना चाहिए माइनस 8 by c। तो b में वाले जो स्टूडेंट ये इधर 3 by माइनस 8 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b अपॉन, मतलब b अपॉन c का ऐसा हमें लेना है स्टूडेंट कि वो माइनस 3 by 8 के इक्वल ना हो। कुछ भी ले लो स्टूडेंट इसे छोड़ के, इफ b अपॉन c इक्वल टू, क्योंकि 3 तो लेना है स्टूडेंट, यहाँ 3 ले लीजिए और यहाँ क्या लीजिए माइनस 8 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, आप ले लीजिए 5 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है 5 लेने में। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन देखिए स्टूडेंट, ये के स्टूडेंट जब कोई रेशियो आप हटाते हैं उसके लिए मैंने कांस्टेंट लिखा है, बट आप क्योंकि रेशियो से हटा के आप सीधे रख रहे हैं तो आप सीधे बिना किसी कांस्टेंट लिए रख सकते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन आपकी हो जाएगी कितनी स्टूडेंट? 2x प्लस 3y b इक्वल टू 3 होगा ना, प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या यही आंसर हो सकता है स्टूडेंट? नहीं स्टूडेंट, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। बस मैंने ये कंडीशन आपको देखनी है कि कहीं a1 by a2 b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 के ना हो जाए, बस इस बात को बचा के रखना स्टूडेंट। ये आप देखेंगे स्टूडेंट, अब आप अगर इनका कंपेयर करेंगे 2 by 2 3 by 3 बट नॉट इक्वल टू माइनस 8 by 5, तो गिवन इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन आर पैरेलल एंड हैव नो सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है फ्रेंड, जैसे हमने ये किया है आप उसे भी सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12. Determine the coordinate of the vertices of the triangle found by these lines and the x-axis। ये इन 2 लाइंस का ग्राफ ड्रा करना है और x-axis और ये 2 लाइंस जो ट्राइंगल बनाती है उससे हमें शेड करके दिखाना है, उसके वर्टेक्सेस बताना है। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी स्टूडेंट x minus y plus 1 equal to 0, और हम इसे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट
हम इसे लिख सकते हैं y को बदल लीजिए, y इक्वल टू एक्स प्लस वन। एंड इक्वेशन नंबर 2 से आप कर लीजिए स्टूडेंट, 3x प्लस 2y माइनस 12 है इक्वल टू 0, तो आप लिख सकते हैं 2y इक्वल टू 12 माइनस 3x एंड y इक्वल टू 12 माइनस 3x बाय 2। इक्वेशन नंबर 2 स्टूडेंट। तो वैल्यू में और रख के दिखा रहा हूँ स्टूडेंट आपको, एक्स वाई, अगर आप यहाँ x की जगह -1 रखते हैं स्टूडेंट तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा, x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा, और स्टूडेंट ये हो गया। और अगर आप 1 रखते हैं तो ये 2 आ जाएगा। एक्स वाई देखिए स्टूडेंट, ये इक्वेशन में आपको वैल्यू रखना है। अगर आप रखते हैं x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 रख देंगे तो ये 12/6, 12/2 तो 6 आ जाएगा। और स्टूडेंट अगर x का वैल्यू 2 रखते हैं तो 3 2 जा 6, 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 6/2 तो 3 आ जाएगा। और स्टूडेंट अगर आप x का वैल्यू 4 रखते हैं तो ये 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 0, तो ये 0 आ जाएगा। क्वेश्चन करें रिप्रेजेंट -1 0, ये आपका पॉइंट हो गया, ये वाला -1 0, ये वाला स्टूडेंट -1 0 हो गया। और 0 1, तो ये वाला पॉइंट हो गया स्टूडेंट आपका 0 1। और एक चीज स्टूडेंट 1 एंड 2, 1 एंड 2 यहाँ से होगा स्टूडेंट, ये वाला पॉइंट 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो स्टूडेंट ये आपकी लाइन ड्रा हुई है, ये वाली। क्वेश्चन 1 आपका हो गया ग्राफ स्टूडेंट। इसमें स्टूडेंट 0 6, ये हो गया आपका 0 6, 0 6 2 3, और ये आपका क्वेश्चन 2 और 3। ओके स्टूडेंट, ये हो गया आपका 2 3, 2 3। और एक है स्टूडेंट 4 0, तो ये आपका 4 0। इक्वेशन नंबर 2 हो गया स्टूडेंट। मैंने जो स्टूडेंट ग्राफ बनाया उसके अकॉर्डिंग आपके वर्टेक्सेस हो गए 2 3 4 0 और -1 0। ये तो स्टूडेंट कंफर्म है, 4 0 और -1 0। ये देख लो 2 3 इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करते हैं स्टूडेंट, 2 3। यस स्टूडेंट, ये 2 3। तो ये जो ट्राइंगल बना है स्टूडेंट, इससे चाहे तो आप नाम ले दो ए बी और स्टूडेंट ये वाला सी। कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्सेस, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्सेस ऑफ ट्राइंगल ABC। ए के क्या है स्टूडेंट वर्टेक्स
2 3, बी के कितने हैं स्टूडेंट, वर्टेक्स -1 0, और सी के क्या है स्टूडेंट, 4 0। ओके स्टूडेंट, तो ये आपकी एक्सरसाइज पूरी होती है। आप इसे शेयर भी करके दिखा देंगे स्टूडेंट ट्राइंगल को। स्टूडेंट मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।